Meanwhile, my colleagues have filed a ground report. Let's take a look. गुरुग्राम की हवा जो एक ताजगी देती थी, अब वही सांस लेने लायक नहीं बची है। गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। इस समय भी गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में हुई दिवाली की आतिशबाजी के बाद लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हो रही है और इस समय आसमान पर भी सफेद चादर ढकी हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं आपको तस्वीरें साझा कर दूं कि इस समय आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम का जो आसमान है वो इस समय सफेद चादर से ढका हुआ है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ जो धुंध नजर आ रही है, ये सुबह सुबह की धुंध नहीं बल्कि ये जहरीली हवा है और इस समय चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। हालांकि लोग सुबह सुबह पार्कों में सैर करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस समय कोई भी पार्क में सैर करने के लिए नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का लोग ही पार्क में सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कारण है कि क्योंकि गुरुग्राम की हवा इस समय जहरीली है, लेकिन लोग सुबह शुद्ध हवा की सांस लेने के लिए पार्कों में जाते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, इसलिए वो अब पार्कों में भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत तो दिवाली पर दी थी, लेकिन इसके अलावा कई अवैध पटाखे भी जो चलने को दिखे। यही कारण है कि गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि बेहद बढ़ता हुआ नजर आया। फिलहाल ग्रैप का स्टेज 2 लागू कर दिया गया है, जिसके कारण जो भी अब नियम ग्रैप के स्टेज 2 में है, अब लोगों को उनकी पालना करना बेहद जरूरी है। हालांकि इससे पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 1 लागू किया गया था। उसमें जो नियम बनाए गए थे, चाहे वो निर्माण साइटों पर नेट लगाने की बात हो, खुले में डस्ट की बात हो, सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, पेड़ पौधों पर पानी के छिड़काव की बात हो, कूड़ा न जलाने की बात हो, लेकिन उन आदेशों की उल्लंघना करते हुए भी लोग नजर आए। अब ग्रैप का स्टेज 2 लागू है। अब स्टेज 2 में जो भी पाबंदियां हैं, चाहे निर्माण साइटों पर कंस्ट्रक्शन ना करने की बात हो, सड़कों पर आपको पानी का छिड़काव करना होगा, कूड़ा नहीं जलाना होगा, इसके अलावा पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव करना होगा। अब लोगों को खुद जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि आपको बीमारी से बचना है, यदि आपको शुद्ध हवा की सांस लेनी है, बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकना है, तो इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा, जो भी ग्रैप स्टेज 2 के नियम है। यदि आप नहीं करेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में और बढ़ोतरी होगी और लोगों को इससे काफी आगे आने वाले समय में दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जल्द ही आप जो भी नियम है उनकी पालना करें, सड़कों पर छिड़काव करें, ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके। फिलहाल गुड़गांव की हवा जहरीली हो चुकी है, इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग खांसी, जुकाम, अस्थमा के मरीज हो रहे हैं। अस्पतालों में संख्या मरीजों की बढ़ गई है। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि दिल्ली दुनिया भर में प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर आ गई है। दिल्ली के साथ सटे रोहतक की भी बात करें तो यहाँ की भी आबो हवा ज़्यादा ठीक नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 अंक के पार पहुँच गया है। पिछले 3 दिनों से ये स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम एक गाँव में खड़े हुए हैं और ये गाँव का नज़ारा है। न केवल शहर बल्कि गाँव में भी जो स्थिति है वो काफी ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि पेड़ों के आसपास किस तरह से धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा, क्योंकि ये पोल्यूशन है और जो लोगों को परेशान कर रहा है। न केवल शहर में बल्कि गांव में भी पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हम सुबह निकले सूर्य देव की बात करें तो
धूप जो है वो भी यहाँ पर आपको धुंधली नजर आएगी, क्योंकि पोल्यूशन के कारण जो धूप है वो भी साफ साफ जो है धरती तक नहीं पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि गांव में आपको चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आएगा। इसका यही कारण है कि पोल्यूशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका कोई स्थायी समाधान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इतना भयंकर धुआं आपको नजर आएगा जैसे सर्दियों में होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो अधिकारी है वो केवल कागजों में दावे जरूर कर रहे हैं। हर साल पोल्यूशन को कम करने की बात कही जाती है, सेमिनार होते हैं, लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर कहीं पर भी कम नजर नहीं आ रहा है। यदि अकेले रोहतक की बात करें तो रोहतक में पिछले 3 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद जो जिस तरह से जमकर पटाखे फोड़े गए हैं, जमकर आतिशबाजी हुई है, उसी के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 अंक तक पहुंच गया है। उससे पहले हवा जो है काफी साफ सुथरी थी, लेकिन कई कारण ये भी हो सकते हैं कि अधिकारी अपना काम जिम्मेवारी से नहीं कर रहे। हालांकि कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी थी, लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में फैक्ट्री मालिक बड़े बड़े बम बेच रहे थे, जिसमें लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और आलम यह हुआ कि पिछले 3 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 अंक तक पहुंच गया है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक।